नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 35% महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू किया गया है, उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों देखिए, अगर यूआर की कट ऑफ ज्यादा जाती है तो ओवरऑल सभी कैटेगरी में भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग अपनी इस वीडियो में और बात करेंगे टीआरई 4.0 एग्जाम के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को साथियों लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं आपको साथियों ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि देखो अब थोड़ी कठिन तो राह होने वाली है। लगभग अगर आप देखोगे, जहां आपको 40 सीटें मिल जाती थी, 40 सीटें, एक मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, एक एवरेज परसेंटेज। जैसे मान लीजिए साथियों कि किसी भी विषय में 100 सीट्स अगर आती हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, जो पहले नियम था वो ये था कि 40% जो है वो अनरिजर्व्ड है और 60% सीट्स क्या हैं, वो रिजर्व्ड है। तो ये तो साथियों हमें इस पे चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है इस पे डोमिसाइल लागू है। हमें इस 40% पे बात करनी है जिसपे डोमिसाइल अभी तक नहीं लागू था, और इसमें 35% जो महिलाओं के लिए अनारक्षित महिलाओं के लिए जो सीटें थी, उसको अब जो है डोमिसाइल लागू करते हुए केवल वो बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसका मतलब साथियों आप ये समझ सकते हैं कि मान लो 100 सीट्स आई थी, जिसमें जो है 40 अनारक्षित के लिए थी। इसमें अगर हम बात कर सकते हो तो 26 जो है वो मेल्स के लिए सीट्स हो जाएंगी, और प्लस अगर हम लोग 14 करते हैं तो ये फीमेल्स के लिए सीट हो जाएंगे। तो इस पे अभी तक अगर देखा जाए तो इस पे सब कोई अप्लाई कर पाता था, चाहे वो बिहार से हो, बिहार के यूआर कैटेगरी से हो, या फिर वो अदर स्टेट से हो। तो अभी तक तो सब इसी पे अप्लाई करते थे। लेकिन अभी साथियों क्या है, ये जो 14 सीट्स हैं, ये 14 जो सीट्स हैं, इस पे अब लागू हो गया है डोमिसाइल। इस पे अब जो है डोमिसाइल लागू हो गया है। और इस प्रकार अब देखेंगे साथियों, तो अब केवल जो है अगर 100 सीट्स की हम बात करते हैं, तो मतलब यूआर का अगर इसमें हम देखेंगे तो वो केवल जो है 26 सीट्स से मतलब है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 100 वैकेंसी आई है, तो यूआर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, 26 वैकेंसी हैं। अगर 1000 वैकेंसी आती है तो यूआर के लिए कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले जो ये 400 सीट थी, अब वो कितने पे हो गई है, 260। अब कट ऑफ पे प्रभाव कैसे पड़ेगा साथियों, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, कट ऑफ पर प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा। मैं एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था साथियों कि अगर 400 सीट्स हैं यूआर कैटेगरी में, तो इसमें 260 पे तो जो है केवल पुरुष आते थे, और 140 पे जो है महिलाएं आती थी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भले ही कोई महिला मान लीजिए वो यहाँ पे दूसरी रैंक पे हो, चौथी रैंक पे हो, या मान लीजिए 150 रैंक पे हो, तो वो ओवरऑल काउंट इसी में की जाती थी, वो मेल्स की सीट पे नहीं काउंट की जाती थी, अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो अब तो ओवरऑल सबके लिए जो है यही सीट्स आ जाएंगी। अगर हम बिहार की अनरिजर्व महिलाओं के लिए अलग कर दें इन सीट्स को, तो अब चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो, तो आप इसी में फाइट कर पाएंगे। तो ये जो सीट्स कम हुई है, जैसे हम लोग पहले देखते थे कि मेल की कट ऑफ जो है अनरिजर्व में, मान लो एक उदाहरण के तौर पे 80 कट ऑफ चली गई, और फीमेल्स की वही हम देखते थे कि अनरिजर्व में ही 70 कट ऑफ जाती थी। लेकिन अब जो हम एक अनरिजर्व की कट ऑफ में एक फासला देखने को पाएंगे कि मेल की कट ऑफ तो आपको यहाँ पे लगभग मान लीजिए कि 84-85 देखने को मिल जाएगी, और वहीं अगर हम फीमेल की कट ऑफ की बात करेंगे तो वो जो है पहली की अपेक्षा जो है थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर 70 कट ऑफ जाती थी तो वो आपको 66 देखने को मिलेगा, 67 देखने को मिलेगा। कम जाने का कारण ये भी है साथियों कि अदर स्टेट की जो भी महिला है वो इस पे अब नहीं फाइट करेंगे, इस पे जो है केवल बिहार राज्य की जो अनारक्षित महिला है वही फाइट करेंगे। तो अभी तक क्या होता था टीआरई 1, 2, 3 में, अभी तक में जो है अदर स्टेट की फीमेल्स भी जो है इस सीट में आ जाती थी। लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं होगा, और अदर स्टेट की फीमेल भी इसी में आएंगी। तो मान लीजिए जिनकी रैंक, अगर मान लीजिए किसी फीमेल की 2 है, 4 है, या 150 है, या मान लो सपोज 200 है, या 260 ही है, तो ऐसे में ये जो फीमेल्स हैं अब वो इन सीट्स पे आ रही हैं। मतलब ये है कि कट ऑफ का तो आगे जाना तय है। तो कट ऑफ आगे जाएगी साथियों। बहुत ऐसा देखिए, बहुत ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो कट ऑफ ऑलरेडी जो है अलग से बन ही रही थी, और उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जा रही थी। लेकिन अभी के कंडीशन में आप देखेंगे, जैसे पहले जो कुछ महिलाएं थी अदर स्टेट की, वो इस 140 में आ जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि वो जो है अब वो इसमें काउंट होंगी। और चूंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई महिला अगर पहले अच्छा रैंक लाई है और इसमें अगर वो शामिल है, तो अब उसको भी क्या कर दिया जाएगा, उसको
अनरिजर्व मेल में काउंट कर दिया जाएगा। मैं आपको नॉर्मली समझाने का प्रयास ये करता हूँ, जैसे आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 400 सीट्स थी, जिसमें पहले क्या होता था कि इस पे सभी जो है स्टेट्स के लोग अप्लाई कर पाते थे, लेकिन अभी क्या है केवल 260 सीटों से मतलब है। ये एक एवरेज है, ये एक परसेंटेज है। आप मानकर चलेंगे कि 26% जो सीटें हैं वो सभी के लिए है, मतलब ये अनरिजर्व्ड है, इस पे मेल फीमेल किसी भी स्टेट के हों वो अप्लाई कर पाएंगे। और पहले ये क्या होता था, ये 40% हुआ करता था। तो ओवरऑल साथियों जो जनरल की कट ऑफ है वो तो निश्चित तौर पर बढ़नी है। और अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें यूआर में, तो देखो फीमेल्स की कट ऑफ पहले मान लो जो अंतर रहता था, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 10 नंबर का फासला रहता था, तो वो आपको अब जो है वो आपको कम ही देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये जो 10 नंबर का फासला होता था, अभी 15 नंबर का फासला हो सकता है। मतलब इनकी कट ऑफ क्या है, वो थोड़ी सी कम ही जाएगी, पीछे ही इनकी कट ऑफ होगी। मतलब यूआर मेल के बराबर या इनसे जो है बहुत कम फासला नहीं, बल्कि आपको ठीक ठाक फासला देखने को मिलेगा अब। तो ओवरऑल साथियों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अदर स्टेट से हैं या फिर अगर आप बिहार से भी हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर जनरल की जब युवा की कट ऑफ आगे जाती है तो वो कैटेगरी में भी प्रभावित करती है लोगों को। मतलब होता ये है कि जैसे कुछ कैटेगरी में मान लीजिए कुछ लोग जो है यूआर में चले जाते हैं, लेकिन अब यूआर की जब कट ऑफ हाई है तो वो लोग जो है अपनी कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, तो कैटेगरी की भी इस हिसाब से जो है कट ऑफ आगे जाती ही जाती है। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो देखिए आपको नोटिफिकेशन तो एग्जाम से पहले देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो परीक्षा है साथियों वो अब जो है इलेक्शन के बाद ही कराई जाएगी। आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा है टीआरई 4.0 की, अब वो जो है आपकी इलेक्शन से पहले नहीं हो पाएगी, मतलब अब ये जो है चुनाव बाद ही जाएगी। चुनाव बाद में आपकी जो है परीक्षा होगी, और अगर मान के चलिए साथियों ये जो है लगभग जनवरी या फरवरी तक करा ली जाएगी, और जैन फेब तक अगर आपका ये एग्जाम हो जाता है तो मानकर चलिए साथियों कि आपका जो है ये जनवरी फरवरी तक एग्जाम होना है, और आपका जो परीक्षा है वो अब चुनाव बाद होगा, चुनाव से पहले साथियों। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चुनाव में भी इतनी व्यस्तताएं होती हैं, अभी हम लोग अभी इलेक्शन ड्यूटी जो है आने वाला है, तो उसमें इतनी व्यस्तताएं होती हैं कि परीक्षा करा पाना, उसका परिणाम जारी कर पाना, वो जो है उतना प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं लगता है। तो आप लोग ये मानकर चलें कि आपकी जो है परीक्षा फॉर्म भरा लिए जाएंगे, लेकिन आपकी परीक्षा जो है वो चुनाव बाद होगी। आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। आपको ये जो टाइम मिल रहा है, ये जो आपको समय साथियों मिल रहा है, इस समय में आपको प्रयास ये करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, और आप जो है पीवाईक्यूज को आधार बनाएंगे। जो टीआरई 1, 2, 3 एक कैंसर एग्जाम है आपके पास, ये सभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये सभी को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, ताकि आपका जो है सफलता सुनिश्चित हो सके। और पीवाईक्यूज को आपको आधार बनाना है, जो बीपीएससी पीसीएस के साथ बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एनसीईआरटी एससीईआरटी आपके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। एससीईआरटी भी आपके लिए जो है लगभग इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ विषयों में। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो एससीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मैथ्स वगैरह के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। साइंस स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका विषय साइंस है। लेकिन अगर आप जैसे आपका एसएसटी सब्जेक्ट हुआ, या फिर जैसे भाषा के सब्जेक्ट हो गए जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह, तो वैसे में आप एससीईआरटी की भी सहायता ले सकते हैं। ये किताबें भी आपकी हेल्प करेंगी। तो साथियों आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कट ऑफ कैसे आगे बढ़नी है, क्योंकि देखो अभी क्या है, जब सीट कम होगी तो निश्चित तौर पर कट ऑफ तो हाई जाएगी ना। अगर देखो ज्यादा सीट है तो कट ऑफ तो कम जाएगी, और सीट अगर घट रही है तो कट ऑफ हाई जाएगी, होता यही है। तो ओवरऑल साथियों आपको ये भी नहीं डरना है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी लोग ज्यादा होते हैं, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो पेपर भी टफ बनाए जाते हैं, ताकि कट ऑफ को एक लिमिट में रखा जा सके। तो आपका जो भी अभी तक टीआरई 1, 2, 3 कट ऑफ रही है, आप उसी को आधार बनाते हुए आपको 5 नंबर और जो है प्रयास करना है कि आप 5 नंबर और अधिक ला पाए। मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाइए, और मॉक टेस्ट आप जो है टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्स्ट बुक पर आप देख सकते हैं ऑफर भी चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ऑफिसर सेल इनका जो है ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे। और अगर आप अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पास प्रो का जो प्राइस है वो 571 रुपए है, और पास प्रो मैक्स का अगर आप देखेंगे तो ये 703 रुपए में आपको मिल जाएगा, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो NKS। आपको कुछ नहीं करना है साथियों, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और
टेक्स्ट बुक अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड किए तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यही कूपन कोड फिल करना होगा एनकेएस, और आपको जो है ये सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक का मिल जाएगा। इसमें आपको सभी, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की हम बात करें साथियों, तो आपको पीवाईक्यूज इसमें मिल जाता है। पीवाईक्यूज आपको जो है मिल जाएगा, आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर पास प्रो मैक्स की बात कर सकते हो तो इसमें आपको जो है आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको एआई के माध्यम से जो है अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उसका आपको तत्काल जवाब भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।